सुमंत और हेमवती जी का एक ही बेटा था, तरुण। हाल में ही तरुण की शादी हुई। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि घर में बहू आ गई थी। धीरे धीरे समय बीता और शादी को 2 साल बीत गए, लेकिन ससुराल में ममता को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यहाँ का माहौल उसे नहीं सुहाता था, क्योंकि सास ससुर काफी पुराने हालातों के थे। सास हेमवती जी हमेशा ममता को सुबह नहाकर ही रसोई में खाना बनाने को कहती और हर काम में वो अपने गांव वाली सोच रखती। घर में फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी पीने को कहती। घर में डाइनिंग टेबल होने पर भी नीचे जमीन पर बैठकर खाने को कहती। उनकी गांव जैसी रहन सहन ममता को पसंद नहीं आता था। ऐसा ममता को अजीब ही लगता, पर तरुण ममता को बहुत प्रेम से रखता था। उसकी किसी भी बात पर उसे समझाता कि वो माँ बाप हैं उसके। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का, पर ममता चिढ़ कर कहती कि तरीके होते हैं तो आप निभाओ अपने माँ बाप के तौर तरीके। मुझे इन लोगों के साथ यहाँ रहने में घुटन होती है और मैं इस घुटन भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। घर में सारे काम की जिम्मेवारी बस क्या मेरी ही है? सास है तो क्या थोड़ी मदद नहीं कर सकती? ऐसी सास नहीं गले की फांस होती है। वो हमेशा चिढ़ती और अपने पति से इस तरह की शिकायतें करती। तरुण उसे समझाता कि एक उम्र होने के बाद बुढ़ापे में सभी से हर काम नहीं हो पाता, पर पति की बात पर चिढ़कर ममता कहती कि ठीक है तो तुम्हारी माँ है, तुम देखो। मुझे अगर इन बूढ़े बूढ़ियों ने ज्यादा परेशान किया तो मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी, रहना अपने माँ बाप के साथ उनके बुढ़ापे के नियम अपनाकर। ममता को ये लगता कि उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी कैसे घर में कर दिया। उसके कितने सपने थे अपने ससुराल और शादी को लेकर, लेकिन सास की बातें और सास के नियम, पुराने तौर तरीके में उसका एक दिन 1 साल जैसा लगता था। उसे अपना मायका अच्छा लगता, वहाँ का माहौल उसे अच्छा लगता। वो मन में सोचती कि उसकी भी भाभी है, भाई है, मम्मी पापा है जो कि सास ससुर हैं भाभी के, पर वहाँ तो कितना सही है। उसने सोच लिया था कि इस बार वो मायके जाएगी तो या तो वो वहीं रहेगी या फिर तभी यहाँ आएगी जब तरुण उसे अलग घर में लेकर रखेगा। बूढ़े बूढ़ी के साथ वो रहे क्योंकि तरुण ही तो उनका बेटा है, वो तो बहू है ना। यही सोचते सोचते ममता आज बेहद खुश थी क्योंकि कल ही उसे अपने मायके जाना था। अगले दिन सुबह उठकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। उसका भाई भी उसे लेने आ रहा था। वो फोन पर बात करती बहुत ही खुशी से बोली, हाँ भैया, ऑटो ले लेना रेलवे स्टेशन से। हाँ बस मैं तैयार हो ही रही हूँ। तभी उसकी सास फोन कट जाने के बाद बोली, कब तक आओगी बहू? तुम्हारे जाने से घर सूना हो जाएगा। हमारा भी कौन है, तुम ही तो एक बहू हो, अकेले घर काटने को दौड़ता है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी जल्दी, ममता मुंह बनाती हुई बोली। घर काटने को दौड़ता है, यह बुढ़िया को अकेले सब काम करने पड़ेंगे, ये बोलती ना। अब रहे अपने नियमों के साथ यहाँ, मैं तो चली यहाँ से। इन खड़ूसों के साथ रहकर मेरी तो जिंदगी ही बकवास हो गई। खुशी से चहकते हुए वो अपने भाई के साथ अपने मायके पहुंच गई। रास्ते में तरुण का फोन आया। वो बोला, ममता, माँ पापा अकेले हैं और बूढ़े भी। माँ के पैरों में हमेशा दर्द रहता है, उनसे काम भी नहीं होता, जल्दी ही आ जाना घर। इतना सुनते ही ममता डांटते हुए बोली कि इतनी ही फिक्र है तो आप रहो ना अपने मम्मी पापा के पास। वो तो आपके मम्मी पापा हैं, मेरे नहीं। मैं नहीं एडजस्ट कर पाती उनके साथ। इतना बोल ममता फोन काट देती है। मायके में पहुंचकर ममता बहुत ही खुश थी। उसकी माँ, भैया, भाभी सभी साथ ही बैठे बातें किए। भाभी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। वो खुशी से चहक कर बोली, अरे भाभी, आपने खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। आपको कैसे पता कि मुझे आलू गोभी की सब्जी
पराठे, पकौड़े, कढ़ी ये सब पसंद है। हाँ तो आपकी मम्मी है ना सबकी पसंद बताने वाली, किसको क्या पसंद है वो ही तो बताती हैं कब क्या बनेगा, क्या कौन खाएगा। यही तो काम है इनका, कभी मेरे बारे में तो सोचती ही नहीं है कि बनाना तो मुझे पड़ता है ना। इनको क्या, ये तो बस ऑर्डर सुना देती हैं अपना, जैसे कि किसी कोर्ट की जज हो। बनाना तो बहू को है। भाभी जनकते हुए बोली। भाभी की ऐसी बात सुन ममता को बहुत ही बुरा लगा। वह चुपचाप खाना खाकर उठ गई और थोड़ी देर बाद अपनी माँ से बोली, माँ क्या भाभी आप लोगों से यूं ही बात करती है बेरुखी से? तो उसकी माँ मन उदास करके बोली, क्या करूं बेटा, बहू है तो सारी उम्मीदें तो उससे ही है मुझे, पर फिर भी कहते हैं ना कि सास सास ही होती है। वही बात है, मैं बहू को अपनी बेटी जैसा स्नेह करती हूँ, उसकी देख रेख करती हूँ, पर पता नहीं क्यों बहू मुझसे यूं ही रूखेपन से रहती है। ऐसा सुन ममता को बहुत दुख हुआ। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाकर उठ गई। फिर 1-2 दिन बाद वो छत पर टहल रही थी, तभी छत वाले कमरे से उसकी भाभी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी भाभी भैया से बात कर रही थी। दरवाजा खुला होने के कारण बातें साफ सुनाई दे रही थी। मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, मैं तो पहले ही इन बूढ़े बूढ़ियों से परेशान थी, इनकी पुरानी गंवार सोच से। बहू ऐसा करो, बहू वैसा करो, और अब आपकी बहन आ गई है और अब तो मम्मी जी के नखरे और भी बढ़ गए हैं। उन्हें खुद तो कुछ करना नहीं है, बस बैठे बैठे भाषण देना है। अरे करना तो मुझे पड़ता है ना, मैं क्यों करूं? तभी उधर से आवाज आई, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। अरे कनिका, माँ पापा बूढ़े हैं, उनको तुमसे ही तो सारी उम्मीदें हैं। अरे क्या हो गया, मम्मी तुम्हें ही हर काम कहती है करने को, तो तुम बहू हो उनकी, तुमसे कितना प्यार करती है वो। और ममता, वो तो कुछ दिनों के लिए आई है, कुछ दिनों में चली जाएगी। उसके भैया बोले, अरे तो वो तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम रहो इन लोगों के साथ। मैं तो तंग आ गई हूँ इन बूढ़े बूढ़ी से। और वो मम्मी जी, उन्हें सुबह सुबह गर्म पानी दो, उनके पैरों की मालिश करो, खाना दो, ये दो वो दो। मैं तो चली यहाँ से, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। जब मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा इन लोगों को। इतना कहकर ममता की भाभी फोन काट देती है और पति की बात की कोई कद्र नहीं करती। यह सब सुनने के बाद ममता के कानों में भाभी की एक ही बात गूंज रही थी, वो आपकी माँ है। ममता सोच में पड़ गई कि क्या भाभी उसकी माँ को अपनी माँ नहीं समझती, वो क्या बस उसके भैया की ही माँ है? पर माँ तो भाभी को कितना प्यार करती है, हमेशा मुझसे फोन पर भाभी की तारीफ करती थी। पर क्या भाभी माँ को पराया समझती है? भाभी के पति की माँ है, भाभी की नहीं है। क्या वो पुराने ख्यालों की हैं? क्या वो बूढ़ी हैं? तो बहू से उनकी उम्मीद नहीं है? क्या ये घर भाभी का नहीं है जो वो मायके जाने को कह रही है? उसका मन आज उसके ही सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। क्या भाभी भी ऐसा ही सोचती है जैसा कि वो अपने सास के प्रति सोचती? माँ को बुरा लगता होगा तो क्या मेरी सास को भी बुरा लगता होगा? वो 2-1 दिन रहकर अपने ससुराल चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसके आने से सास ससुर कितने खुश होते हैं। सास फटाफट 2 कप चाय बनाकर देती है। चाय पीते हुए काफी शांत चित्त वह अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि जैसा उसकी भाभी सोचती है वैसा ही वो भी आज तक सोचती थी। चाय पीते पीते उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो कहती है कि शायद किसी ने सच ही कहा है कि सास कभी माँ नहीं बन पाती, पर क्या बहू कभी बेटी बन पाती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।